नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ खास आइडियाज पर। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। और सही में हम सब जानते हैं कि आदतें कितनी जरूरी है, पर अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब क्यों हम शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते? बिल्कुल सही सवाल, और इसी का जवाब क्लियर अपनी किताब में देने की कोशिश करते हैं। उनका मेन पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम हमारे गोल्स में नहीं, या हमारी विल पावर में भी नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच में, हमारे तरीके में। एटॉमिक हैबिट्स का जो बिल्कुल कोर आइडिया है वो ये कि रोज के छोटे छोटे, इतने छोटे कि नजर भी ना आए, वैसे सुधार लंबे समय में मतलब गजब के रिजल्ट्स दे सकते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो ये बहुत ही कम लगता है ना, खासकर जब हम बड़े बदलाव एकदम से चाहते हैं। सही कहा। और मजे की बात यह है कि यही इसकी ताकत है। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है कि या तो सब कुछ करूंगा या कुछ नहीं। हाँ, जिससे हम अक्सर फेल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्लियर का कैलकुलेशन है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? सच में? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसा ही असर आदतों पर होता है। तो फोकस तुरंत रिजल्ट्स पर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए उस धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रोसेस पर। और एक और बात जो उन्होंने कही जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है कि लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी है सही सिस्टम बनाना। ये थोड़ा उल्टा लगता है क्योंकि हम तो हमेशा गोल्स के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। देखिए, लक्ष्य तो आपको दिशा दिखाते हैं कि जाना कहाँ है, पर सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक ले जाती है। उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे लक्ष्य हो सकता है मुझे मैराथन दौड़नी है, लेकिन सिस्टम होगा आपका रोज का ट्रेनिंग शेड्यूल, आपका खान पान, आपकी नींद। या लक्ष्य है कमरा साफ रखना, सिस्टम है हर चीज इस्तेमाल के बाद तुरंत जगह पर रखना। क्लियर कहते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। ये बहुत गहरी बात है। और इससे जुड़ा एक और पॉइंट है उनका, आदतें और हमारी पहचान का कनेक्शन। कि आदतें सिर्फ हमारे रिजल्ट्स नहीं बदलती, वो हमारी पहचान को बनाती हैं या मजबूत करती हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करते हैं, हर छोटा बड़ा एक्शन वो एक तरह का वोट है। वोट किस चीज के लिए? इस बात के लिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है, तो वो शायद उतना टिकाऊ न हो। अच्छा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान पर फोकस करें, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो उससे जुड़ी आदतें ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक टिकती हैं, क्योंकि तब आप सिर्फ एक बर्ताव नहीं बदल रहे होते, आप खुद के बारे में अपनी सोच बदल रहे होते हैं। एकदम सही, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे होते हैं। और ये शायद सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। क्लियर क्या फ्रेमवर्क देते हैं? कोई स्टेप्स हैं? हाँ बिल्कुल, वो एक 4 स्टेप लूप की बात करते हैं जिससे हर आदत बनती है और चलती है। ठीक है। ये है पहला, संकेत यानी क्यू। ओके। दूसरा, तीव्र इच्छा मतलब क्रेविंग। तीसरा, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, जो असल में आदत है। और चौथा, इनाम यानी रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। और इन्हीं 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करके वो व्यवहार बदलने के 4 नियम बताते हैं अच्छी आदत बनाने के लिए। क्या है वो नियम? पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ओके, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक सुनने में दमदार लग रहेंगे। तो इनको असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? जैसे पहला वाला, स्पष्ट बनाना। इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे आप अपनी अभी की आदतों को लिख सकते हैं, एक हैबिट स्कोर कार्ड जैसा बना सकते हैं, ताकि पता चले कि आप असल में करते क्या हैं। या फिर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज करें, मतलब पहले से ही तय कर लें कि आप कोई आदत कब और कहां करेंगे। जैसे मैं रोज सुबह उठकर किचन में 1 गिलास पानी पीऊंगी, बिल्कुल स्पेसिफिक। अच्छा, जगह और समय दोनों तय करना। हाँ, या फिर हैबिट स्टैकिंग करें, मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दें। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ओके, और अपने माहौल को बदलना भी शायद इसी में आता होगा। बिल्कुल, अच्छे संकेतों को सामने रखें, बुरे संकेतों को छुपा दें। ठीक है। अब दूसरा नियम, आकर्षक बनाना, इसका क्या मतलब हुआ? इच्छा शक्ति से तो काम चलता नहीं हमेशा। सही काम नहीं चलता।
या क्लियर प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है? मतलब जो काम आपको करना है लेकिन शायद मजा नहीं आता, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना पसंद है। जैसे अपना फेवरेट शो तभी देखें जब आप ट्रेडमिल पर हों। हाँ, अच्छा आइडिया है। या फिर ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहें जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। ये तो है। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाना। ये तो बहुत जरूरी लगता है क्योंकि अक्सर शुरू करना ही पहाड़ जैसा लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए क्लियर का 2 मिनट का नियम इतना पॉपुलर है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट के वर्जन से शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा के बजाय शुरू करें रोज रात को सोने से पहले 1 पन्ना पढ़ूंगा, या रोज 30 मिनट योगा करूंगा के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाऊंगा। अच्छा, मतलब बस शुरुआत करने पर फोकस। हाँ, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मेन प्रिंसिपल है कि आदत को करने में जो फ्रिक्शन या रुकावट है उसे कम से कम कर दो। समझ गई। और चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाना। इसका मतलब है कि करते ही कुछ अच्छा फील होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। आदत के लंबे फायदे तो बाद में दिखते हैं, पर दिमाग को अभी कुछ चाहिए। तो क्या करें इसके लिए? आदत पूरी करते ही खुद को कोई छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम दे, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। या फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, जैसे कैलेंडर पर हर रोज टिक मार्क लगाना। वो देखने में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, वो तो है। एक चेन बनती हुई दिखती है। बिल्कुल। या फिर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जिसे आप रिपोर्ट करें। इससे भी एक तुरंत संतुष्टि मिलती है कि आपने अपना काम कर लिया। ये सारे नियम तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं, पर असली चैलेंज तो लंबे समय तक टिके रहने का है। उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं? हाँ, क्लियर, इस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी आदतें चुनें जो आपकी नेचुरल टैलेंट और इंटरेस्ट से मिलती हों। जो काम आपको वैसे भी थोड़ा पसंद है उसे आदत बनाना आसान होता है। सही बात है। दूसरा, मोटिवेटेड रहने के लिए गोल्डीलॉक्स रूल अपनाएं। मतलब काम न तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और न ही इतना मुश्किल कि आप हार मान लें। एक सही लेवल की चुनौती बनी रहनी चाहिए। मतलब थोड़ा मुश्किल पर किया जा सकने वाला। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात जो आपने पहले भी कही, आदतें बन जाने के बाद कंप्लेसेंट नहीं होना है। मतलब आराम से नहीं बैठ जाना है। अपनी आदतों को रेगुलरली देखते रहें, उन्हें रिफाइन करते रहें, सुधारते रहें। ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एटॉमिक हैबिट्स का सार यही है कि बड़े असाधारण रिजल्ट्स किसी एक बड़े कदम से नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आते हैं रोज के छोटे छोटे स्मार्ट और लगातार किए जाने वाले कामों से। ऐसी आदतें जो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। शुक्रिया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे, तो सोचिए वो कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी, शायद नजर भी ना आने वाली आदत हो सकती है जिसे आप आज से बदल सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी आदत जो आपके आने वाले कल के बेहतर वर्जन की नींव रख सकती है।